हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसेट के बारे में। जो हमने पिछली क्लास में डिजाइनिंग के बारे में देखा था, आज हम बात करने वाले हैं लेआउट के बारे में। अगर हमें यहाँ से सेलेक्ट सेल करना हो, सेकंड कॉलम की सेकंड सेल को सेलेक्ट करना हो, तो यहाँ से हमें जाना होगा सेलेक्ट पे। सेलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, अगर यहाँ से हमें तीसरी कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से हमें सेलेक्ट पे जाना होगा। सेलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट कॉलम करना होगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, अगर हमें तीसरी रो को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट पे जानेगा। इसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से तीसरी रो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं ग्रिड लाइन के बारे में। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें डिजाइनिंग पे जाना होगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर, और यहाँ से हम नो बॉर्डर कर देंगे। इसके बाद में लेआउट पे जाएंगे, यहाँ से आप हटा सकते हो। अगर इस पे ग्रिड लाइन देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें कंट्रोल पी करना होगा। कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ से हमारी जो पहले ग्रिड लाइन आ रही थी, बॉर्डर आ रहा था, यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से पहले डिजाइनिंग में जाके नो बॉर्डर कर दिया। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट किया मैटर को, डिजाइनिंग में जाने के बाद यहाँ से हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर। इसके बाद में यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ से हमें बॉर्डर सहित दिखाई देगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं लेआउट के बारे में। यहाँ से हमें जाना होगा सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, अगर टेबल को सेंटर में करना हो तो यहाँ से हम सेंटर में कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट की तरफ ले सकते हैं। इसके बाद में ओके पे क्लिक करना होगा। अगर हमें राइट में लेना हो तो राइट में ले लेंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, अगर लेफ्ट के अंदर हमें यहाँ से कितना इंडेंट लेना है, यहाँ से हमने कर दिया 6। इसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं लेआउट के बारे में। यहाँ से जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ से हमें करना हो अराउंड। अराउंड करने से पहले हमें यहाँ से टेस्ट लेना होगा, यहाँ से इक्वल दबाना होगा। इसके बाद में यहाँ से RAND शिफ्ट दबा के हम फॉर्मूले से यहाँ से टेस्ट पैराग्राफ ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाना होगा, और यहाँ से हम अराउंड कर देंगे। टेस्ट के लिए यहाँ से हमने अराउंड किया, ओके करेंगे तो यहाँ से हमें दिखाई देगा जो हमारा टेस्ट है, उनके जो टेस्ट थे उनके यहाँ से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, अगर हम यहाँ से सेंटर में करेंगे तो हमारा देखो इधर की तरफ टेस्ट आ गया, इधर की तरफ भी टेस्ट आ गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर राइट की तरफ लेना हो तो राइट की तरफ भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें लेफ्ट में लेना हो तो लेफ्ट में कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा प्रॉपर्टीज पे। यहाँ से अगर विथ लेना हो यहाँ से हम ले सकते हैं। हमने कर दिया 5, तो यहाँ से विथ 5 हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से अगर हमने इसको मैंने हटा दिया। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें परसेंटेज में लेना हो, सेंटीमीटर्स में लेना हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। हमने सेंटीमीटर में कर दिया, यहाँ से कर दिया 9। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पे जाना होगा। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ से हमें पोजीशन सेट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर इसको लेफ्ट की तरफ लेना है या राइट की तरफ, तो यहाँ से हमें लेना हो सेंटर में। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें पेज में लेना हो, कॉलम में लेना हो, तो यहाँ से हम ले सकते हैं।
अगर हमें पेज में लेना है, इसके बाद में इसको वर्टिकल में दिखाना हो, टॉप में दिखाना है, बॉटम में दिखाना है, यहाँ से हम दिखा सकते हैं। यहाँ से हमें दिखाना है इनसाइड। इसके बाद में मार्जिन कैसा देना है तो यहाँ से हम दे सकते हैं, पैराग्राफ में देना है या पेज में देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर हमें पेज में देना है, यहाँ से हमने टॉप में कर दिया 3 कर दिया, और यहाँ से हमने बॉटम के अंदर भी हमने 3 कर दिया, इधर की तरफ यहाँ से लेफ्ट में 2 कर दिया, राइट की तरफ हमने 2 कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें ओके पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ से ओके किया हमने, तो यहाँ से अगर देखो हमारा जो टेबल में थी, जो यहाँ से टेस्ट थे ऊपर की तरफ आ जाएगी, जो हमने यहाँ से सेट किया था। इसके बाद में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज पे जाना होगा, इसके बाद में पोजीशन पे जाना होगा। यहाँ से हम बात करने वाले हैं जो हमने अभी देखा है, यहाँ से आप कर सकते हो। पैराग्राफ में करना हो तो पैराग्राफ में कर सकते हो, पेज में करना हो तो पेज में, मार्जिन में करना हो तो मार्जिन में। यहाँ से हम कर सकते हैं, कॉलम में करना है, पेज में करना है, मार्जिन, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर्स के बारे में। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करना हो तो यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। अगर हमें रेड कलर देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें टेबल के अंदर देना है या पैराग्राफ में देना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हमें टेबल में देना हो तो टेबल में भी दे सकते हैं। इसके बाद में ओके करेंगे, ओके, तो हमारे टेबल में आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज पे जाना होगा, बॉर्डर्स पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमने कर दिया, अगर हमें देना हो यहाँ से पैराग्राफ में ओके करेंगे तो यहाँ से पैराग्राफ में आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ से बॉर्डर्स पे जाना होगा। बॉर्डर्स पे जाने के बाद यहाँ से अगर सेल के अंदर देना हो बॉर्डर तो यहाँ से हम सेल में भी दे सकते हैं। यहाँ से मैंने पर्पल कलर दे दिया और यहाँ से हमने कर दिया 3 पेटी। इसके बाद में हमें ओके करना होगा तो यहाँ से ओके कर देंगे, हर सेल के अंदर 3 पेटी आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज पे जाना होगा। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ से हम कर सकते हैं जो भी, अगर हमें बॉर्डर देना हो। इसके बाद में यहाँ से हम पेज बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर हमें पेज के अंदर हमें बॉर्डर अप्लाई करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमने ये वाला बॉर्डर ले लिया, इसके बाद में हम बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर के अंदर हम साइज चुन सकते हैं। अगर हमें यहाँ से टॉप में कितना करना है, टेक्स्ट में देना है तो टेक्स्ट में दे सकते हैं, पेज के अंदर देना हो तो पेज के अंदर दे देंगे। इसके बाद में ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे, ओके, तो हमारे पेज के अंदर बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं लेआउट के अंदर, यहाँ से हमने बॉर्डर देखा है। इसके बाद में यहाँ से शेडिंग कलर देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। हमें यहाँ से पर्पल कलर देना हो और यहाँ से हमें स्टाइल्स के अंदर, यहाँ से हम परसेंटेज के अंदर दे सकते हैं कितना कलर हमें दिखाना है। टेबल में दिखाना है तो टेबल में करना होगा, अगर पैराग्राफ में दिखाना है तो पैराग्राफ में। हमें यहाँ से दिखाना है टेबल के अंदर, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ से टेबल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज पे जाना होगा। यहाँ से हमें यहाँ से जाना होगा, इसको तो हम हटा भी सकते हैं अगर हटाना हो तो साइज को। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से हम कर सकते हैं टॉप में कितना करना है हमें, राइट में कितना करना है, तो यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद में स्पेस देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं सेल के अंदर। ओके करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ से सेल के अंदर स्पेस आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो हमने ये ऑप्शन देखा है, इनमें से सारे ऑप्शन हमने देख लिया यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम रो की बात करने वाले हैं। टेबल के बारे में हमने सारे ऑप्शन देखा है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं रो के बारे में। यहाँ से हमें जाना होगा रो पे। अगर यहाँ से हमें इसकी रो की हाइट दिखाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। हमने कर दिया 2 सेमी, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं,
अगर रो के अंदर जो हमने हाइट बढ़ाई है, एटलिस्ट में बढ़ाना है या एग्जैक्टली में बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। ओके पे करेंगे तो यहाँ से एग्जैक्टली में हो जाएगा। अगर यहाँ से एटलिस्ट में करना हो तो एटलिस्ट में भी कर सकते हैं, हमने यहाँ से किया, यहाँ से एटलिस्ट में कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कॉलम्स के बारे में। हमें जाना होगा कॉलम के अंदर, अगर कॉलम के अंदर हमें विड्थ देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ से हमने कर दिया 3। इसके बाद में यहाँ से हमें सेंटीमीटर में देना है, परसेंटेज में देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ से मैंने परसेंट कर दिया। इसके बाद में यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से हमने दे दिया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हम विड्थ दे सकते हैं अगर हमें देना हो तो कॉलम की साइज। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। जो हमारी टेबल के अंदर सेल दिया है, अगर उसको सेंटर में करना हो तो यहाँ से कर देंगे। देखो अगर अगर हमें यहाँ से पता नहीं लग रहा है तो यहाँ से टेबल की साइज बढ़ा लेंगे। इसके बाद में हमें जाना होगा प्रॉपर्टीज पे, यहाँ से हम कर सकते हैं बॉटम में देना हो तो बॉटम में कर देंगे, अगर हमें टॉप में देना हो तो टॉप में कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। मैंने परसेंट में कर दिया तो यहाँ से परसेंट में दे सकते हो, इंच में देना हो तो इंच में दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ से हमने इसको हटा देंगे। यहाँ से टॉप में कितना करना है तो यहाँ से हमने कर देंगे जो भी अगर हमें करना हो। इसके बाद में ओके पे करेंगे, ओके। यहाँ से हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं ये हमने सारे ऑप्शन देख लिया यहाँ से। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं ड्रॉ टेबल। अगर हमें यहाँ से ड्रॉ से बनाना हो तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इसकी साइज हमने बढ़ा लेंगे यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हमें ड्रॉ से बनानी है तो यहाँ से हम बना सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से हम ले सकते हैं, जैसा अगर हम खींचेंगे वैसा आएगी। जैसे हमें यहाँ से रो लेना हो तो रो भी ले सकते हैं, अगर हमें कॉलम लेना हो तो कॉलम ले सकते हैं, इस प्रकार से। अगर यहाँ से इरेजर के द्वारा हमें मिटाना हो तो यहाँ से हम मिटा सकते हैं जो भी अगर हमने लिया है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ से अगले ऑप्शन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम अगर यहाँ से हमें इसको तो इरेजर को हटा देंगे, अगर हमें डिलीट करना हो यहाँ से रो डिलीट करना हो तो यहाँ से हम रो डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से सेल डिलीट करना हो तो सेल भी डिलीट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट की तरफ से करना हो, हमें यहाँ से शिफ्ट सेल से ऊपर की तरफ करना है आप, ठीक है ना। जैसे मैंने इधर की तरफ कर दिया, यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर टेबल को डिलीट करना हो तो यहाँ से टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। कॉलम को डिलीट करना हो तो यहाँ से हम कॉलम को कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से हेडिंग को छोड़ के एक रो इंसर्ट करना हो अबाव की तरफ तो यहाँ से हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो अबाव की तरफ हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अगर इंसर्ट बिलो करना है एक रो तो यहाँ से हम कर सकते हैं नीचे की तरफ। अगर हमें यहाँ से लेफ्ट की तरफ हमें कॉलम लेना हो तो यहाँ से हम कॉलम ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ से राइट की तरफ लेना हो तो राइट की तरफ भी ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, पहले इनको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कर दिया मर्ज। पूरे मैटर को यहाँ से आप मर्ज कर सकते हो। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो हमारी हेडिंग को छोड़ के सेकंड रो है उस पे हमें यहाँ से स्लिप सेल लेना है, 2 कॉलम 2 रो लेना है, ओके कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से
जो हमने यहाँ पे लिया है, अगर हमें जहाँ से हेडिंग को छोड़ के सेकंड रो पे यहाँ से हमें स्लिप टेबल करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर हमें साइज बढ़ानी हो तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं, जो भी अगर हमें करना हो यहाँ से भी कर सकते हैं हम। यहाँ से हमने कर दिया 10, हमने कुछ ज़्यादा कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं जितनी बढ़ानी है। जिसे हमने यहाँ से 3 कर दिया तो 3 हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑटो फिट पे जाना होगा। अगर यहाँ से हमें ऑटो फिट कॉन्टेक्ट में करना है, ऑटो फिट विंडो में करना है, हमने विंडो में कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हमने ऑटो फिट कॉन्टेक्ट में कर दिया। अगर यहाँ से हमें फिक्स कॉलम विथ में करना हो तो यहाँ से हम कर देंगे, ये ऑलरेडी पहले ही है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमने इस टेबल को सेलेक्ट करके इस डाटे को हमने यहाँ से नीचे की तरफ भी ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर हमें सेंटर में करना हो तो सेंटर में कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेंटर में। अगर अलाइनमेंट यहाँ से हमें राइट में करना हो तो राइट में कर सकते हैं, अगर हमें लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट की तरफ। अगर हमें यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर में करना हो तो हम सेंटर में कर सकते हैं। अगर हमें अलाइनमेंट सेंटर को सेंटर में ही करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर अलाइनमेंट यहाँ से लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट में कर देंगे, राइट में करना हो तो राइट में। इसके बाद में यहाँ से आप डायरेक्शन घुमा सकते हो, जैसा लेंगे वैसा आएगा। इसके बाद में यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेल मर्ज करना होगा। यहाँ से हम जो टेबल है, टेबल के यहाँ से हम सेल मर्ज कर सकते हैं जितना भी अगर हमें करना हो। बिटवीन यहाँ से स्पेस दे सकते हैं, जो भी अगर हमें सेल के अंदर देना हो तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। तो यहाँ से हम असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें नेम वाइज करना है तो नेम वाइज भी कर सकते हैं, अगर हमें कॉलम वाइज करना हो तो कॉलम वाइज, जैसा सेलेक्ट करेंगे वैसा आएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से असेंडिंग पे जाना होगा। हमें नेम वाइज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमने कर दिया यहाँ से असेंडिंग, ओके करेंगे, ऑलरेडी पहले ही है। अगर हमने यहाँ से डिसेंडिंग में कर दिया तो डिसेंडिंग में आ जाएगा, पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे जाना होगा, हमने यहाँ से कर दिया डिसेंडिंग में, ओके पे करेंगे तो यहाँ से हमारे इस पैराग्राफ के अंदर जो हमने मैटर लिखा है यहाँ से हो जाएगा। इसके अंदर वापस हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा, सेलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट करने के बाद यहाँ से हमें टेस्ट में करना है, नंबर में करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमें टेस्ट में करना हो तो टेस्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में हेडर में करना है तो हेडर में रो में करेंगे, ओके कर देंगे, देखो अब हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हमने डिसाइड हम देखने वाले हैं सॉर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जिसको भी सॉर्ट करना हो उसको यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें सॉर्ट पे जाना होगा और यहाँ से हमें करना होगा कौन सी कॉलम को करना चाहते हो, फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को, कौन से को आप करना चाहते हो। तो यहाँ से हमें करना चाहता है फर्स्ट कॉलम को, यहाँ से हमने कर दिया डिसेंडिंग यानी उल्टे क्रम में। देखो जो हमारा पहले नेम आ रहा था, नेम यहाँ आ गया, हमें करना हो यहाँ से असेंडिंग में तो असेंडिंग में कर देंगे। फर्स्ट कॉलम को करना हो तो फर्स्ट कॉलम को असेंडिंग में कर देंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें अगर हमें कॉलम यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर हमें सेकंड कॉलम लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है तो यहाँ से भी हम डिसेंडिंग में कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर ये हमें पैराग्राफ में करना है तो टेस्ट में करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं सॉर्ट। यहाँ से हम नन कर देंगे। यहाँ से हम थर्ड कॉलम में करना चाहते हैं डिसेंडिंग में तो यहाँ से ओके करेंगे, थर्ड कॉलम के अनुसार चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे नेम, सिटी, मोबाइल नंबर उल्टे हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं रिपीट हेडर रो के बारे में। तो यहाँ से
अगर हमारे पास यहाँ से टेबल के अंदर अलग अलग पेजों में बार बार हमें हेडर डालते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पे हेडर आ जाए तो यहाँ से पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हेडर पे क्लिक करेंगे, पूरे पे यहाँ पे हेडर आ जाएगा। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ से अगर हमें इसके बाद में यहाँ से हमें कन्वर्ट करना हो इस डाटे को तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट पे जाएंगे। हमें करना हो यहाँ से पैराग्राफ में करना हो तो पैराग्राफ में कर सकते हैं। अगर हमें करना हो यहाँ से लेआउट पे जाएंगे, कन्वर्ट करना हो हमें कॉलम में तो कॉलम में कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम में कर देंगे। अगर हमें करना हो यहाँ से टेबल के अंदर तो टेबल में कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा लेआउट पे, कन्वर्ट पे जाना होगा। अदर के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ से @ लगाना हो तो @ के अंदर भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा डाटा आ जाएगा। इसके बाद में हम फॉर्मूले से अगर हम इनको सम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अगर एवरेज निकालना है तो सम निकालना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये हमारा टोटलिंग आ जाएगा। अगर यहाँ से हमें एवरेज निकालना हो तो यहाँ से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में यहाँ तक कि अगले वीडियो के लिए तैयार रहे।